हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू क्यूलेक्स। कल की क्लास में हमने रेशियो के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे और आज की क्लास में हम उस बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमने कल पढ़ा, जो रेशियो का बेसिक था, बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। उसके बाद अपन उस पर बेस करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले बताया था कि रेशियो होता क्या है, कि किसी भी भिन्न का सबसे सरलतम भाग होता है, वो रेशियो होता है। किसी भी फ्रैक्शन का सबसे सिंप्लीफिकेशन करके जो भिन्न बचती है वही रेशियो है। रेशियो को अपन 1/2, जैसे 1:2 उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 1:2 तो होता ही है, ठीक है। इसको 0.5 भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो। फिर हमने ये बताया था कि कभी भी जब दिया हो कि रेशियो, जैसे 2:3 दिया है, 2:3 दिया है, तो ये कभी भी रियल संख्या नहीं होती, कभी वास्तविक संख्या नहीं होती। जब भी हम इनको मानेंगे तो ऐसे मान के चलेंगे 2:3 के, या 2x/3x, जो भी है, ठीक है। फिर हमने बताया था कि जब भी रेशियो में या अनुपात बोलो जो भी है, कि इनमें दोनों तरफ या तो गुणा कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाग कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब जोड़ या घटाव करेंगे तब इसको रियल संख्या मान के करेंगे, ठीक है। रियल संख्या कैसे? जब रियल संख्या ऐसे कि सबसे पहले इनको या तो 2x या फिर 3x मानना पड़ेगा, या फिर 2k या 3k मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अपन एक अपना फिर क्या रह गया, ठीक है। फिर हमारा वो रह गया कि अगर दिया हो कि A/B = 2:3, ठीक, B/C = 4:5, तो हमें क्या निकालना था? A/B/C। कैसे निकलेगा वो? कि सबसे पहले 2 को 4 से करो 8 अनुपात, फिर 4 को किससे करो 3 से, कितना 12, फिर जो बच गया 5 को 3 से कर दो 15। ये इनका अनुपात हो जाएगा, A/B/C, ठीक है। फिर ये था कि अगर ऐसे दिया हो अनुपात कि 1/5 बराबर B/7 बराबर C/9, और पूछा हो A/B/C, तो जो इनके बट्टे में होता है वो इनका अनुपात होता है, 5:7:9, ठीक है। और फिर एक चीज़ और थी, एक चीज़ थी कि जैसे ये दिया हो 2:3B/4C, तो A/B/C निकालने के लिए क्या करना है? जब A अनुपात का तो इसको छोड़ दो, ठीक है, इन दोनों को गुणा कर दो 12। जब B का निकालना हो तो B वाले को छोड़ दो, बाकी गुणा कर दो 8। जब C वाले को करना हो तो C वाले को छोड़ दो, बाकी कर दो 6। इसका और सिंपल कर दो, कितना हो जाएगा? 6, 4 और 3। उम्मीद है कि ये वाला आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब इन पे बेस पे हम करते हैं क्वेश्चंस। अपना पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 1 मिनट, थिकनेस इनकी थोड़ी ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। पहला प्रश्न है कि किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दे, जो भी क्वेश्चन बोले वो लिख लो। बॉयज और गर्ल्स कितने? 4:3, ठीक है। जैसे ही लिखा, अब अपना आधा काम यहाँ तक का हो गया। यदि कुल विद्यार्थी 35 हैं तो लड़कियों की संख्या क्या है? मैंने कहा, सबसे पहले कहा था कि अगर A/B दे रखा है, कुछ भी 2 अनुपात जैसे 3, और ये दें कि A और B का योग 50 है, तो 50 किसका होगा? इन 5 का, दोनों को जोड़ दो, नीचे 5, जिसका पूछे उसे गुणा कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ करेंगे। यहाँ क्या दिया है कि बॉयज़ का और गर्ल्स का अनुपात 4:3 है, और कुल विद्यार्थी बॉयज़ और गर्ल्स जोड़ देंगे तो कुल विद्यार्थी हो जाएगा, कितने हुए? 35। ये 35 किसका मान है? ये 35 मान है जोड़ का, 7 का, ठीक है। और पूछा किसका? लड़कियों का। लड़कियों की क्या है? 3।
तो 7 को करेंगे 5 से, 5 5 3 15, तो अपना 15 उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो राशियों को दो व्यक्तियों में 2:3 में बांटा जाता है। ठीक है, यदि दूसरे व्यक्ति को 450 रुपये मिले तो कुल राशि कितनी है। ठीक है भाई, दो व्यक्ति हैं, मैंने माना ए और बी, अपने दो व्यक्ति। ठीक है, एक को 2:1 और एक को 3 में मिलता है, एक को 2 मिलता है, एक को 3 मिलता है। ठीक है, जैसे टोटल कितने हैं, 5 रुपये थे। ठीक है भाई, मैंने माना मेरे पास टोटल 5 रुपये थे, एक को मैंने 2 दिया, एक को 3 दिया। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि दूसरे व्यक्ति को 450, दूसरा व्यक्ति जैसे बी है उसको मिलता है 450। ठीक है, तो ये 450 किसका मान है, ये 3 का मान है। ठीक है, तो कुल राशि कितनी है, कुल कितनी है, कुल 5 है। यहाँ 2 और 3 जोड़ दो ना, 5 हो गए। ठीक है, तो ये कट जाएगा 150। ठीक है, और ये हो जाएगा दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, 3 से काटोगे 15 × 45, और 5 से काटोगे 5 से इसको गुना करोगे तो 5 25 2 750। लेकिन यहाँ कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 750 मान लेना एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी, ये है 6:5। ए अनुपात बी, ये है 6:5। ठीक है, बी अनुपात सी, ये है 10:7। ठीक है, पूछा क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ये उम्मीद है कि इतने समझाने के बाद ये तो आप इजीली कर लोगे। सबसे पहले क्या है, 6 को 10 से करो 60। ठीक, फिर 10 को 5 से करो 50। ठीक, फिर 10 को 5 उसको 7 से करो 35। 5 से कट जाएंगे 7 10 और 12, तो अपना 12 10 7 ये उत्तर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, फिर से वही बात, ए अनुपात बी कितना है, 4:7। यदि पहली संख्या में 6 तथा दूसरी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 1:2 हो जाता है। मैंने सबसे पहले कहा था अगर गुणा और भाग हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीधा गुणा भाग कर दो। लेकिन जब भी जोड़ या घटाव हो तो सबसे पहले उनको रियल संख्या माननी है। ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि एक अपनी 4x है और एक अपनी है 7x। ठीक है, यदि पहली संख्या 4x है, पहली संख्या में कितना जोड़ दिया जाए 6, और दूसरी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। अब देखो इसका सरल करने का क्या तरीका है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे करेंगे ऊपर वाले पूरे को, और इसको पूरे वाले को 1 से करेंगे, तो 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7x + 9 बराबर हो जाएगा। इसको 2 से करो, 4 को 2 से करा 8x, 6 को 2 से करा 12। ठीक है, अब इसको यहाँ ले आओ, इधर ले आओ, तो ये 8x है, जब इधर आएगा तो -7x हो जाएगा, तो x बच जाएगा बराबर, ये 9 है। ठीक है, 9, और यहाँ से अगर 12 ये माइनस में आएगा तो कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, तो अब इसको अपने पूछिए मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या है यहाँ माइनस का चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक है ऑप्शंस में। तो 3 को करेंगे अपन, x का मान कितना आ गया 3, और हमने क्या माना था 4x और 7x, तो अब x की वैल्यू रख दो कि 4 गुणा -3 कितना -12, और 7 को -3 से करेंगे तो 21, तो अपना ये ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक संख्या के 1/5 और दूसरी संख्या के 25% का योग पहली संख्या के 40% के बराबर है।
पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करो कि एक संख्या के 1/5, तो मैंने संख्या मैंने मानी एक संख्या x के 1/5, तो x का 1/5 हो गया, और दूसरी संख्या के 25% का योग, ठीक है। तो दूसरी संख्या मेरी y का 25%, 1/4 तो y/4 का योग, पहली संख्या के 40%, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या x है कि 40%, 40% का कितना होता है फ्रैक्शन, 2/5। ये मैंने प्रतिशत की क्लास में आपको बताया था कि 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/5। इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको क्या करना है, यहाँ प्लस का है, यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। ये y/4 रह जाएगा बराबर 2x माइनस का x आ जाएगा और नीचे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y/4 बराबर x/5। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या थी x, पहली संख्या क्या थी x, दूसरी संख्या क्या है y, तो x अनुपात y पूछा है, x अनुपात y। मैंने अभी बताया था कि अगर नीचे ऐसा हो कि a/5 बराबर b/7 बराबर c/9, तो इनका अनुपात वही होता है जो इनके बट्टे में होता है, तो इनका अनुपात वही होगा 5:4, ठीक। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 20 एवं अंतर -25 है। देखिए, दो संख्याओं का योग, दो संख्या मानिए a प्लस b का योग क्या है, योग है 20, और दो संख्याओं का अंतर a माइनस b बराबर -25, ठीक। अगर ऐसे दिया हो कि दो संख्याओं का योग इतना है और अंतर इतना है, तो उनका अनुपात निकालने के लिए सबसे इजी क्या होता है, एक बार जोड़ दो दोनों को, एक बार घटा दो। तो पहली बार मैं जोड़ देता हूँ, तो जब 20 में माइनस के 25 जोड़ूंगा तो कितने बचेंगे, माइनस के 5। और जब 20 में माइनस के 25 घटाऊंगा तो कितने हो जाएंगे, 45, क्योंकि 20 घटाऊंगा, ठीक है, माइनस, ये माइनस का 1/25 ऑलरेडी है, तो माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस, तो 20 और ये 25 तो 45 हो जाएंगे ना। तो 5 से काट दो, -1:9, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की आयु, ठीक, ए की आयु 20 से 10% अधिक है, लिख लो कि भाई ए की आयु, ए है, ये बी है, ए की आयु 20 से, किससे, ऐसे बोले कि इससे, उसको पहले 100 मान लो, 100 हो गया। अब 20 से 10% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 110, तो 11/10 हो जाएगा अनुपात, तो ए अनुपात बी यहाँ लिख लो, 11/10, ठीक है। तथा बी किया है सी से, ये बी है, ये सी है, सी से किससे, सी से, तो इसको 100 मान लो, और 20% कम है तो ये हो जाएगा 80, तो इनका रेशियो निकालना क्या हो जाएगा, 4:बी, 4:5, तो यहाँ लिख लो b/c कितना हुआ, 4:5, ठीक। अब पूछा क्या, ए बी और सी के आई का अनुपात, तो ए बी और सी। अब तो उम्मीद है कि आप इसको इतने बार कर लिया कि अब कर लोगे आप। तो सबसे पहले क्या करना है, 11 का 4 से गुणा करूँगा, 44, ठीक है, 4 को 10 से करूँगा, 40, ठीक है, 10 को 5 से करूँगा, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, तो कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। अब इसको 2 से काट लो, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 22, 20 और 25, तो 22:20:25 इसका हो जाएगा उत्तर। उम्मीद है कि ये समझ आया होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन अपना है ये वाला कि 6a बराबर 4b बराबर 9c, अगर ये दिया है तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। मैंने जब आज की क्लास स्टार्ट करी थी तब रिवीजन में बताया था कि अगर ऐसा दिया हो बराबर की चिन्ह और फिर उनका अनुपात पूछे
तो सबसे पहले क्या करना है, जब एक अनुपात पूछे तो जो ए की गुणा में है उसको छोड़ दो, बाकी को गुणा कर दो। 9 चौक 36, ठीक। फिर बी का पूछे तो बी का छोड़ दो, ये बी का छोड़ दिया, बाकी कर दो। 9 छकानी 54। जब सी का पूछे तो ये छोड़ दो, बाकी गुणा कर दो, 24, ठीक है। अब इसको 3 से कट रहे हैं ना, 3 से काट दो। 12, 18, 8, 2 से भी कट रहे हैं, 6, 9 और 4, जो 6:9:4 इनका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब अपना एक क्वेश्चन है, ये 3-3 वाला है, ठीक है। पहले 2 समीकरण बन रही थी, अब 3, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा जा रहा था। अब ऐसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है वो करेंगे। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि ए बी के 3/4 भाग के बराबर है। ए किसके, बी के, बी गुणा 3/4, ठीक है। यहाँ ये गुणा में है, अगर मैं यहाँ इसको भाग में ले लूँ, ए बट्टे बी बराबर 3/4, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि ए अनुपात बी बराबर कितना आ गया, 3/4। तो मैं यहाँ लिख दूँ इसको कि ए अनुपात बी बराबर 3/4, ठीक है। अब ये वाला देखो कि बी सी के 1/2 के भाग के बराबर है, बी सी के कितने, 1/2, ठीक है। तो ऐसे ही मैं लिखूंगा, तो बी अनुपात सी बराबर क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक। ऐसे ये है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी अनुपात डी, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 4/5। अब अपने पास 3 चीज़ आ गई कि ए अनुपात बी कितना, 3/4, फिर बी अनुपात सी कितना, 1/2, ये अनुपात 2 है, ये 3/4 है। तो पहले इनको निकाल लो, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये निकाल लो कितना है, 3 से गुणा करूँगा 3, 1 को 4 से करूँगा 4, और 4 को 2 से करूँगा 8, ठीक है। अब अगर पूछे सी दिया हुआ है सी अनुपात डी, तो 4/5, ठीक है। अब जो भी जिसको भी समझ आया होगा, जिसमें थोड़ी भी दिमाग है, वो क्या करेगा, यहाँ सी 8 है, यहाँ 4 है, तो नीचे वाले को सीधे 2 से गुणा कर देगा, तो ये भी 8 हो जाएंगे, ये 10 हो जाएंगे। तो अपना रेशियो क्या बन जाएगा, 3/4/8/10, ठीक है। ये अपना उत्तर हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का। अगर आपने लास्ट तक क्लास देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप क्लास कर रहे हो तो आप 90% जनता से एलडीसी एग्ज़ाम में आ गए हो, और आप विश्वास रखिए यहाँ से क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में बाहर नहीं जाएंगे, ओके। तो अगर आपको कुछ समझ आया हो, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।